afternoon students. Today we are going to start here chapter number 13 symmetry. Okay, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में. इंट्रोडक्शन में आपको गिवन है सिमेट्री इज़ क्वाइट अ कॉमन टर्म यूज्ड इन डे टू डे लाइफ. When we see certain figure with evenly balanced proportion we say they are symmetrical. सिमेट्री जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. अब आप यहाँ पे कुछ फिगर्स देखेंगे जिसमें कि आपको बैलेंस्ड प्रपोर्शन नज़र आएगा. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल. तो आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं ताजमहल एंड तिरुवनमलई ऑफ तमिलनाडु. ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आर्किटेक्ट मार्वल है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है. क्यों? सिमेट्री की वजह से. ठीक है, तो सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. सो लेट अस सी. These picture of architectural marvel are beautiful because of their symmetry. Suppose we could fold a picture in half such that the left and right half match exactly, then the picture is said to have line symmetry. अब आपको गिवन है कि मान लीजिए आपने कोई भी एक पिक्चर को, मान लीजिए आपने इस पिक्चर को हाफ़ फोल्ड किया है. ठीक है, हाफ़ फोल्ड करने के बाद क्या होगा, जो लेफ़्ट पोर्शन है और जो राइट पोर्शन है वो यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे से मैच करेंगे. ठीक है, तो जो लाइन फॉर्म होगी फोल्ड करने के बाद तो उस लाइन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री. क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री. अब आप यहाँ पे दो और फिगर्स देख सकते हैं, पॉट और स्माइलिंग फेस का फिगर. यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ है. ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है, लेफ़्ट पोर्शन और राइट पोर्शन को इक्वली डिवाइड कर रही है. दोनों यहाँ पे मैच कर रहे हैं, एक दूसरे की तरह ही दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री. अब यहाँ पे आप इसको लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ यहाँ पे आप इसको मिरर लाइन भी कह सकते हैं. मिरर लाइन क्यों, क्योंकि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या होता है, आपकी तरह ही सेम इमेज मिरर में आपको दिखाई पड़ती है. ठीक है, दैट मीन्स जो लेफ़्ट इमेज है आपको सेम वही इमेज आपको राइट साइड में दिखाई देगी. ओके, सो वी कैन कॉल दिस ऑल्सो लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. हम इसको और क्या कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री को और क्या कहा जा सकता है, एक्सिस, AXIS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ओके, नाउ exercise 13.1. okay, so question number 1 is saying list any 4 symmetrical object from your home और स्कूल. अब आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के. सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको अगर हम डिवाइड करें ओके लाइन ऑफ सिमेट्री से तो दोनों क्या दिखाई दे, लेफ़्ट पोर्शन और राइट पोर्शन यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे, इक्वली दिखाई दे. ठीक है, सो हेयर इट इज़ द एग्ज़ाम्पल नंबर 1, नोटबुक. अब आप देखेंगे आपके पास नोटबुक इस फॉर्म में होता है. ठीक है, नोटबुक को अगर आप इस फॉर्म में यहाँ से कट करेंगे तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी, ये लाइन आपकी कहलाती है वर्टिकली लाइन और ये वाली लाइन आपकी कहलाती है हॉरिजॉन्टली लाइन. ठीक है, वर्टिकली लाइन अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जाती है और हॉरिजॉन्टली लाइन लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाती है. ठीक है, तो ये वाली लाइन हो गई आपकी वर्टिकली लाइन. तो जब आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म करोगे तो आप देखोगे लेफ़्ट पोर्शन और राइट पोर्शन यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगे, सेम दिखाई देंगे. ठीक है, इसी तरीके से आप जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे लेफ़्ट पोर्शन और राइट पोर्शन दोनों यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, आपको सेम दिखाई देंगे. ठीक है, इसी तरीके से बाकी एग्जांपल हैं डाइनिंग टेबल, ब्लैक बोर्ड, वॉल क्लॉक, पेयर ऑफ सीज़र. पेयर ऑफ सीज़र को जब आप देखेंगे, सीज़र आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. ठीक है, तो जब आप यहाँ से आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ़्ट पोर्शन और राइट पोर्शन आपको इक्वली दिखाई देंगे. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हेयर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फ्रॉम द गिवन फिगर विच वन इज़ द मिरर लाइन, L1 और L2. अब आपको इस फिगर से बताना है कि कौन सा जो लाइन है वो लाइन मिरर लाइन कहलाएगा. मिरर लाइन क्या करता है, इमेज को
सेम दिखाता है, ठीक है। बस कभी कभी ये होता है कि लेफ़्ट पोर्शन आपको लेफ़्ट हैंड आपको राइट हैंड दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लीजिए ये L1 आपका यहाँ पे कौन सा लाइन है, L1 है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो चलिए हम चेक करते हैं, अगर हमने यहाँ पे मिरर को रखा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, अगर हमने मिरर को रखा तो क्या इमेज आपको सेम दिखाई देगा? नो, ये इमेज आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ओके। मान लीजिए ये आपका मिरर है, ओके। ये टॉप साइड जो है वो आपका किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है? ट्राइंगल के फॉर्म में दिखाई दे रहा। बॉटम साइड आपका किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है? स्क्वायर फॉर्म में दिखाई दे रहा। दैट मीन्स हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यहाँ पे मिरर को नहीं रख सकते, ठीक है। दैट मीन्स L1 जो है आपका मिरर लाइन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे L2 आपका इमेज यहाँ पे ये आपका क्या है? L2 लाइन है। L2 लाइन में इमेज आपकी कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ़्ट पोर्शन और राइट पोर्शन यहाँ पे दोनों इक्वली दिखाई दे रहे हैं, ओके। दैट मीन्स L2 आपका क्या है? यहाँ पे मिरर लाइन है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द शेप गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिकल और नॉट, ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। अब आपको यहाँ पे कुछ शेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है कि ये सिमेट्रिकल हैं या नहीं, ठीक है। अगर उनमें सिमेट्रिकल तब होंगे जब उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म होगा। कोई भी फिगर या शेप में सिमेट्री तब फॉर्म होगा जब यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। वो इमेज आपको सिमेट्रिकल दिखाई नहीं देगा जब उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे, ओके। सो आप यहाँ पे देखेंगे लॉक, बी में देखेंगे आप ग्लास, सी में डी ई एफ, ये कुछ फिगर्स हैं। चलिए इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये आपका कौन से फॉर्म में है? वर्टिकल फॉर्म में है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपका ऐसे होगा, ठीक है। ये L1 हो जाएगा आपका। ग्लास को आप इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपका लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म नहीं होगा। ग्लास में आपका लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे फॉर्म होगा? इस फॉर्म में, वर्टिकली फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे C D E एंड F, ओके। यहाँ पे आप ग्लास में देख सकते हैं, ग्लास में लाइन ऑफ सिमेट्री, द गिवन फिगर इज अ सिमेट्रिकल बकेट इन विच वर्टिकल लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे हमने लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे फिगर सी में यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। दिस फिगर इज़ नॉट सिमेट्रिकल, ये फिगर सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन तो आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये हाफ सर्कल आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ रेक्टेंगल आपका शो नहीं हो रहा। दैट मीन्स यहाँ पे ये वाली जो इमेज है वो वर्टिकली यहाँ पे इक्वली दिखाई नहीं देगी। हॉरिजॉन्टल भी अगर आप यहाँ पे कट करोगे तो हॉरिजॉन्टल में भी बोथ साइड लेफ़्ट पोर्शन और राइट पोर्शन यहाँ पे इक्वली दिखाई नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए नंबर डी द फिगर इज अ सिमेट्रिक टेलीफोन इन विच वर्टिकल लाइन एल इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे आप लाइन ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ई में भी आप देखेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म हो रहा, जो फिगर को यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन में इक्वली में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो इमेज है आपका क्या है? सिमेट्रिकल इमेज है, ठीक है। जिस भी फिगर में अगर लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म हो रहे हो तो उस फिगर को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? सिमेट्रिकल फिगर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी द फॉलोइंग इन अ स्क्वायर पेपर। अ स्क्वायर पेपर इज़ व्हाट यू वुड हैव यूज्ड इन अर्थमेटिक नोटबुक इन अर्लियर क्लासेस। अब आपको क्या करना है? इन फिगर्स को अपने सिमेट्रिकल स्क्वायर पेपर में कॉपी करना है, ठीक है। देन कंप्लीट दैम सच दैट द डॉटेड लाइन इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे इस फिगर को कंप्लीट करना है जिससे कि ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, डॉटेड लाइन के लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में आपकी इमेज यहाँ पे सिमेट्रिकल इमेज फॉर्म हो जाए, ठीक है।
तो अब ये वाली इमेज कैसे फॉर्म होगी, चलिए हम देखते हैं। इमेज आपकी कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर ए, नंबर बी, यहाँ पे कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें आपका ये वाला पोर्शन बस शो हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं आप बी, सी और डी, ओके। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर L इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्रिक। अब आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री भी गिवन है, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे फिगर को सिमेट्री बनाने के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री से आपको फिगर को कंप्लीट करना है। तो इमेज आपका इस तरीके से है, तो आप क्या करोगे, इसी तरीके से इसे आप ऐसे कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। जिससे कि दोनों जो पोर्शन है, टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन, यहाँ पे क्या दिखाई दे, आपको इक्वली दिखाई दे, ओके। सो द कंप्लीट फिगर इज़ एज फॉलोज। तो ये जो फिगर है आपका, जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 13.2 में आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब आपको पता करना है कि ये जो शेप्स हैं इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म होंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वाला हम देखते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, लेफ़्ट राइट दोनों पोर्शन को इक्वली दिखाई देती है, ठीक है। इसमें हमको फिगर जो है वो सेम दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक आपका फिगर बना है, मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे हमारी जो लेफ़्ट पोर्शन है और राइट पोर्शन है वो क्या दिखाई देगी, हमको सेम दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे हम एक और ड्रॉ कर देंगे वर्टिकली फॉर्म में, हॉरिजॉन्टली फॉर्म में। तो इसमें भी क्या होगा, टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन हमको इक्वली दिखाई देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायगोनल के फॉर्म में अगर इसको कट कर देंगे तो आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है वो इधर ऐसे दिखाई देगा, इक्वली दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी डायगोनल के फॉर्म में कट कर दोगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो इसके इक्वली दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बाकी फिगर्स को भी यहाँ पे कट करेंगे, ओके। सो नंबर ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, इनको हम किस तरीके से करेंगे, चलिए हम देखते हैं। हेयर देयर आर 4 सिमेट्रिक लाइन L, M, N एंड O। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 सिमेट्री लाइन है। फिगर आपका क्या था, यहाँ पे इस तरीके से था, स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपका ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ये आपका 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ये आपका 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ये आपका 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है। ओके, फिगर नंबर बी में आप देखेंगे देयर आर 4 सिमेट्रिक लाइन, यहाँ पे 4 सिमेट्रिक लाइन फॉर्म हो रहे हैं, ओके। सो दिस वन इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस वन इज सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस वन इज़ थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस वन इज़ फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इन दिस शेप, अब इस शेप में भी आप देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, ये आपका कंप्लीट शेप है, ठीक है। हम इसको यहाँ से अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो भी हमें शेप जो है वो इक्वल नज़र आएगा। इधर से जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो भी हमें इक्वली नज़र आएगा। यहाँ से वर्टिकली ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे तो भी हमको फिगर सेम नज़र आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं आपके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे U, V, W और X आपके यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है, ओके। नेक्स्ट फिगर डी फिगर में आपका सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट है फिगर नंबर ई। फिगर नंबर ई में आपको यहाँ पे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई देंगे। 6 लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो फिगर है वो क्या है, आपका रेगुलर हेक्सागन है। क्या है, रेगुलर हेक्सागन। और रेगुलर हेक्सागन में यहाँ पे सारे साइड्स इक्वली होंगे, सारे 6 साइड क्या होंगे, इक्वली होंगे। तो यहाँ पे जितने साइड्स होते हैं रेगुलर फिगर में उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म होते हैं। तो हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट है आपका ये वाला फिगर, इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे फिगर नंबर जी फिगर में क्या आप यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप इस तरीके से यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या ये इक्वली आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी ऐसे कट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों जो पोर्शन है वो इक्वली दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, सो देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस फिगर। नेक्स्ट आप देखेंगे इस फिगर में भी आपको अगर आपने इस तरीके से किया तो भी ये वाला पोर्शन आपको ऐसे दिखाई दे रहा, राइट पोर्शन आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये दोनों पोर्शन जो है वो इक्वली दिखाई नहीं दे रहा, ना ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म होगा, ना ही यहाँ पे वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म होगा। इस फिगर में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, इस फिगर में जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको 5 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। हियर क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको शेप गिवन है, यहाँ पे फिगर बनाना है आपको और आपको शो करना है कि नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री यहाँ पे कितने हैं। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होगा, कितने साइड्स हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 इक्वल साइड्स हैं यहाँ पे, और लाइन ऑफ सिमेट्री कितने फॉर्म होंगे 1 2 एंड 3, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे 3। ओके, नेक्स्ट है स्क्वायर आपका क्या होगा, इस तरीके से होगा। स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल में भी कितने लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म होंगे, रेक्टेंगल आपका कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्म होगा 1 एंड 2, कितने फॉर्म होंगे इसमें, ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो इस पोर्शन से आपको डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है, जब आप रेक्टेंगल को जब आप फोल्ड करोगे तो लेफ़्ट पोर्शन जो है वो राइट पोर्शन से आपको अलग नज़र आएगा, इसलिए यहाँ पे आपका लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपके 2 लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म होंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप देखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 इक्वल साइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाला साइड मान लीजिए इस साइड के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आपका 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ही फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इधर से आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन की इक्वल नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री आप ऐसे फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो यहाँ पे आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ओनली 1। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे रोम्बस आपका ये गिवन है, तो आप देख सकते हैं रोम्बस में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, ओनली 2। ओके, नेक्स्ट है आपका सर्कल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, इनफाइनाइट। ओके, सर्कल में आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हो गई आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। इस तरीके से आप अनकाउंटेबल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म कर सकते हो सर्कल में। ठीक है, जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज़ एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या आप ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो जिसमें कि एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, अभी हमने किया है आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, नेक्स्ट एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, क्या आप ड्रॉ कर सकते हो, तो वी कैन नॉट ड्रॉ एनी ट्राइंगल विथ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। हम यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री से हम कोई भी ट्राइंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हियर
नंबर सी, एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या 3 लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल है। कौन से ट्राइंगल में होगा ये आपका हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल में। इक्विलैटरल ट्राइंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म होते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपके 3 लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका आंसर क्या आ जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड में आपका हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब डी में आपको कह रहा है नो लिंक्स ऑफ सिमेट्री, तो इसमें हो जाएगा आपका स्केलेन ट्राइंगल। ओके, स्केलेन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो तीनों डिफरेंट साइड्स हैं, तो इसमें तो पॉसिबल है ही नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म करना, इसलिए स्केलेन ट्राइंगल में क्या होगा? एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? एक स्क्वायर पेपर पे आपको ड्रॉ करना है। नंबर ए, अ ट्राइंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री शो करना है, लेकिन इसमें आपको वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करना है। तो चलिए हम इसका फिगर देखते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। द फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो फिगर है आपका क्या शो कर रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें आप देख सकते हैं जो ट्राइंगल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होने के बाद यहाँ पे टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? इक्वली दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे रेक्टेंगल जो है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी शो करेगा और वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री भी शो करेगा। ट्रपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, लेकिन यहाँ पे वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। ओके, तो आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे और ट्रपीजियम में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। ओके, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करना है सिमेट्री चैप्टर का कम्प्लीटली। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।